हाय स्टूडेंट, कैसे हैं। तो देखिए, आज का क्लास बहुत ही बेहतर क्लास होने वाला है मैथ का। और आज जो है हम पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या रियल नंबर से प्रत्येक क्वेश्चन 1.1 से जितना भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन हम बता देंगे और इसको अच्छा से कर लीजिएगा। और यदि आप न्यू हैं तो भी अच्छा से समझिए, क्योंकि इस चैप्टर का जो है और गणित का सारे चैप्टर आप लोग को करवाया जाएगा। और जो क्लास जो ऑल हैं और ऑल यानी कि जो पुराने हैं वो भी अच्छा समझिए, क्योंकि अभी से आप रिवाइज कर सकते हैं एक नया मेथड से और नया ढंग से आप लोग को हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसको कहते हैं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक, वास्तविक संख्या समझ गए कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को परिवार को वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर। और रियल नंबर में दो चीज समझते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो अभी लेकिन हमको क्या समझना है, हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ चैप्टर से। चैप्टर में आपका 1 नंबर का जो सवाल कर रहा है वो उस पर हम बात करने वाले हैं। 1 नंबर का सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही कर रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम उसको, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 135 और 225। ठीक है, यही क्वेश्चन ना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले जो है हम 135 में यानी कि 225 को हम जो है एचसीएफ कर देंगे भाग विधि से। ठीक है, तो भाग विधि से कर देना है, एक बार में लगाना है। और 5 में से 5 गया तो 0, और 12 में से 3 गया तो 9, और ये 1 में से गया तो कट गया, है ना। अब इसको करेंगे यहाँ पे, और ये 90 कम 90, और ये 45 बचेगा, और ये यहाँ से 90 आएगा, 45 दूना ये 90 हो जाएगा, और ये कट जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास कितना स्टेप बना? 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप बना। ठीक है, तो ये पहला, इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको क्यू मानते हैं, फिर से ए मानेंगे, बी मानेंगे, क्यू मानेंगे, इसको आर मानते, फिर से ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको क्यू मानेंगे, इसको आर मानते। ठीक है, मेरे पास 3 स्टेप आ गया है। अब हमको जो है यहाँ से लिख देंगे जो है ए बराबर बी क्यू प्लस आर पर जो है आपको बैठाना है। ठीक है, ए बराबर वहाँ पे देख लीजिए 225 है, 225। बी बराबर कितने है? 135। क्यू का वैल्यू है 1 और प्लस आर का जो वैल्यू है वहाँ देख लीजिए 90 है। ये इसका जो है ना, ये लास्ट वाला जो आएगा ये आर हो जाएगा। ठीक है, आर है मेरे पास 90। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप रहा, है ना। ये फर्स्ट स्टेप। और सेकेंड स्टेप में देखिए ए बराबर जो होगा वहाँ पे 135 होगा, 135 बराबर ये ये 90 हो जाएगा इसका बी, और क्यू सॉरी कुछ तो गुना हो यहाँ पे, क्यू हो जाएगा 1 और प्लस आर रिमाइंडर यहाँ पे 45। फिर इस लास्ट स्टेप में आएंगे तो ए बराबर वहाँ देखिए देख सकते हैं 90 है, और 45 और गुना 2 और प्लस वो लास्ट में आर आने की 0 हो गया। ठीक है, का लास्ट में कट के। तो लास्ट में जो बी के सामना जो आता है, बी के जो जस्ट सामना होता है वही इसका एचसीएफ होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन चुका है। अब हम सेकेंड क्वेश्चन को फिर देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में फिर कह रहा है, कितना क्वेश्चन है? सेकेंड क्वेश्चन है 196 और 196 और 38 22 0, है ना। तो इसको भी सेम करना है। तो 196 और कितना है 38 22 0। ठीक है, तो इसको जो है आप एक बार में लगा दीजिएगा, 2 बार में ज़्यादा हो जाता है। एक बार में लगाइए, कितना 1 9 6, 12 में 6 गया था 6, और 17 मसनो हो गया तो बलराम 17 मसनो हो गया तो
8 8 बचेगा। अच्छा 13 में से गया तो 12 में से गया तो 11 ना, फिर कहीं गलती हो गया है ये। तो ऐसा कीजिए ना, हमको आप ये सब कर लीजिएगा, ठीक है। हम थोड़ा सा इसको या हम कर ही देते हैं, लगा क्या है, कर देते हैं, फिर कहिएगा सर है ना। तो हम रुकिए, मल्टीप्लाई करते हैं। हमें पहले तो हमको माइनस करना है। थोड़ा सा होता है क्या है कि माइनस करने में थोड़ा सा दिमाग खर्चा करना हम नहीं चाहते हैं, है ना। तो आप लोग दिमाग खर्चा कर लीजिएगा। तो थोड़ा सा यहाँ यहाँ पे तब तक तो गुना भी हो जाता है, कैलकुलेटर भी नहीं मिल रहा है। कैलकुलेटर उड़ गया है क्या? कैलकुलेटर नहीं है इसमें। 600 8 होगा सर। 8 होगा। अच्छा देख लेते हैं। और 382 है ना, 382 में से माइनस करते हैं 196, 186, और यहाँ पे ये उतारते हैं। फिर हम 9 से लगाएंगे, 196 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, फिर 9 से लगा देंगे तो ये 1764 आएगा, ठीक है। फिर हम इसको माइनस कर देते हैं 1862, तो 98 आ गया, ठीक है। अब ये 0 उतारेंगे और ये लगा देते हैं 5 से, तो ये 980 आ जाएगा, है ना। आप 196 को 5 से लगाइए, 196 को 5 से 980 कट गया, ठीक है। तो बस यही कुछ था। तो ए बराबर यहाँ जो होगा बी क्यू प्लस आर, ठीक। और उसके बाद जो है ये ए बराबर यहाँ पे 38, 220, और बी हो जाएगा इसका 196, और क्यू हो जाएगा 195, आर हो जाएगा इसका 0। लास्ट में जो आता है एचसीएफ आपका 196 हो गया, ठीक है। हम यही क्वेश्चन है इसमें कि दूसरा क्वेश्चन बताने लगे हैं? नहीं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन और है, सारे क्वेश्चन करवाना है। एक क्वेश्चन क्या है, 867 और है 255 है, 255 है। ये इस तरह से ये क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा से कीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है। बी क्यू प्लस आर यहाँ से, ठीक है। फिर इसको भी हमको करना है एक कितना है यहाँ 867 है, 867, फिर हमको 255। ओहो, ये छोटा वाला है ना, छोटा वाला इधर लिखिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा फिर से, है ना। तो हमको कितना बार में लगा देना है, हमको लगा देना है 3 बार में। 3 बार में कितना होता है 255, 3 बार में 5 से 15, 5 से 15 16, 3 दूना 6, 1 7 ना, लग जाएगा 3 बार में। 5 से 15, 5 से 15 1 16, 3 दूना 6, 1 7, 7 में 5 गया था 2, और ये 15 में 6 गया था 9, और ये 7 में 7 गया कैंसिल। अब ये 255, तो 255 को कितना बार में लगा देते हैं, ब्राउन बैक 3 बार में लगा देते, 3 दूना 6, 9 तिया 27, ज़्यादा हो गया क्या, 2 ही बार में लगाइए, 2 दूना 4, 9 दूना 18, है ना, 2 दूना 4, 9 दूना 18, यानी कि 184। 15 में 4 गया था 9, नहीं 15 में 4 गया तो 11, 5 में 4 गया, सॉरी 5 में 4 गया 1, 15 में 60 गया तो 15 में 60 गया तो 7, 7 में बचेगा, गड़बड़ हो रहा है। 255 माइनस 184, 71 सही तो घटाया हुआ है यहाँ पे। अच्छा देखते हैं
और ये 92 को उतारते हैं। अब फिर एक बार में लगाते हैं हम, 71 आएगा, 1 से 1 0, 9 में 7 गया तो 9 में 7 गया तो 2, 71, 20 दूना 40, 20 दिया 60। मुझे लगता है ये रॉन्ग हो रहा है, ये गलत हो रहा है। इसको यहाँ पे हमको जांच कर लेना है। 255 गुना 3 करेंगे 765, ठीक है। अब यहाँ पे 8, 6, 7 गुना 3 से नहीं घटाते, माइनस करते हैं यहाँ पे, माइनस 765, 102 आता है, 102 आता है। देख रहे हैं गलती कहाँ पे हो रहा है। 102 दूना 204, 5 में से आ गया 1, और ये 5, और ये 31, और 102, 102 दूना 102, ये कट के आ जाएगा। देख रहे हैं इतना होला था, हम फिर भी बोक रहे थे। आइए कोई बात नहीं, तो ए बराबर यहाँ पे हो जाएगा 867, और ये बी हो जाएगा 255, और क्यू हो जाएगा 3, और शेषफल 0, ये 102 हो जाएगा। फिर से चलिए इस स्टेप में 255 ए होगा, और ये 102 हो जाएगा बी, और ये 2 हो जाएगा, और ये शेषफल 51 हो जाएगा। और फिर हम आएंगे इसमें, तो इसमें आएंगे तो ए बराबर 102 और बराबर 51 और गुने 2 और प्लस 0, लास्ट में जो बी आता है वही इसका आंसर होता है। ये सिंपल ये हो गया, ठीक है। तो चलिए और भी ढेर सारा क्वेश्चन है, फिर से क्वेश्चन को हम देखना है हमें, ठीक। और फिर ये हो गया, हम इसको इस मतलब कर लीजिएगा, और इसको हम थोड़ा क्लीन कर देते हैं। हाँ, तो 2 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 या मतलब का रूप का होता है, जहाँ q कोई भी पूर्णांक है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, ठीक है। आप लोग देखिएगा और एकदम छू मंतर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी मान लीजिए आप, है ना। माना कि कोई पूर्णांक क्यों का वैल्यू आप कितना विषम है ना, तो विषम ही ले लीजिए ना, विषम 1, 3, 5, ज़्यादा भी ले सकते हैं, हमको भागी ना कब में लेना है। अब इसको क्या करना है कि 6q, चूँकि 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 का रूप होता है, तो कर लेते हैं यहाँ पे। क्यों का वैल्यू फर्स्ट लीजिए 1 प्लस 1, 6q प्लस सेकेंड 3 या प्लस ये 3, 6q प्लस ये थर्ड 5 प्लस 5, 6 25 30, 5 35, 6 18 3 कहते हैं 21, 6 1 7 1 6 एकम 6 है ना, और 1 7। ये देखिए सब विषम ही आ रहा है ना। देखिए यहाँ पे कह कोई भी पूर्णांक जो है 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 का रूप का होता है, तो बिल्कुल होता है। क्यों? क्योंकि सब देखिए ये भी विषम आया, ये भी विषम आया, ये भी विषम है, तो हम आंसर में क्या करेंगे, लिख देंगे। अतः कोई भी विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 का रूप का होता है। बस यही मतलब बनाना है, ठीक है। ऐसे ही बना देना है, बस आपको मिल जाएगा, है ना, जितना भी नंबर का है। फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना
32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूहों की समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सके। ये क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल इजी है। तो इसको क्या करना है, 32 सदस्य वाली कितने से ना सदस्य 616 सदस्य और 32 टुकड़ी है ना। तो 32 और 616 ठीक है। तो इसको आपको वही काम करना है जो इसे पहले करते थे। 600 यहाँ से ऐसे करना है, एक बार में लगाइए 32, 11 में से 2 गया तो 9, और ये यहाँ पे 5 में से 3 जाएगा तो 2, और ये 6 उतारिए। अब यहाँ पे कितना 9 बार में 9 2 18, 9 3 27, 278 लग जाएगा। 9 बार में 278, 16 में से 8 गया था 8, और ये 8 में 7 या 1 नहीं, यहाँ पे 8 9 में से 8 में 7 गया तो 1, और ये कट जाएगा। अच्छा, इसको अब यहाँ से उतारिए 32, 18 दूना 18 कम 18, यहाँ पे कहीं गलती हो रहा है। इसको यहाँ से 32 को लगाना है, कितना से मल्टीप्लाई करना है, 9 से 8 दूना 9 दूना 18, 9 3 27, 1 28, ओहो 288 होगा। 8 और ये 8 8 31 हो गया, और ये यहाँ से 8 चौके 32। तो ये सिंपल है, थोड़ा सा मतलब जोड़ घटाने में मतलब वो थोड़ा सा कर लीजिएगा आप लोग अच्छा से, ठीक है। आप लोग को तो सही होगा, मेरा थोड़ा सा वो क्या कहते हैं यहाँ पे ध्यान रहता है इधर बनाने में। BQ प्लस R पर बैठाइए तो 616 और ये 32 गुने यहाँ 32 और ये गुना 9 और प्लस ये यहाँ पे 8, और फिर से इस स्टेप में आ जाइए, छोटा वाला स्टेप में 32 इक्वल ये 8 और गुने ये 4 और प्लस यहाँ पे 0। तो लास्ट में जो आया है तो ये है ना, तो इसका 8 स्तंभ होगा, ठीक है। स्तंभ 8 स्तंभ इसका आंसर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप लोग का क्लियर। हाँ, तो देखिए आइए अब क्वेश्चन नंबर को हमको 4 देखना है, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन देखना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। देखिए ये क्वेश्चन भी बिल्कुल है, तो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस में जा सकता है, लेकिन हम हैं आपके साथ और क्वेश्चन को एकदम बिल्कुल लो क्वालिटी बनाएंगे और नंबर जो है मिलेगा फुल का फुल। तो चलिए बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन, है ना। तो इसको क्या कीजिएगा कि मान लीजिए, सबसे पहला जो है आपको मान लेना है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन परिमिका, वही परिमिका क्या है, परिमिका है वही a बराबर है ना BQ प्लस R, यही ना है, ठीक है। इसी से आपको करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, मान लेते हैं, माना कि कोई पूर्णांक a है ना, a है ना। और देखिए जब भी हम देखिए क्या करेंगे, यानी कि b हो जाएगा कितना, देखिए b हो जाएगा इसका b 3 होगा, है ना कि b, जिससे देखिए क्योंकि 3m है, 3m प्लस करेगा तो b का मान सिंपली आपको मान लेना है कि b का जो वैल्यू होगा 3, और जो r का जो वैल्यू होगा, है ना, r का जो वैल्यू होगा b से छोटा 1 2 नहीं, 0 भी छोटा ही है, 0 भी ले सकते हैं आप, 0 1 और 2, ये आप इसका जो है मान आप रखिएगा, ठीक है। आप जो है b का वैल्यू कितना 3 और r का वैल्यू 0 और 1, ठीक है, और 2। तो यहाँ पे यूक्लिड प्रमेय से यूक्लिड है ना, यूक्लिड प्रमेय कैसे लिखा गया है,
यूक्लिड भाषा प्रमेयिका है ना, यूक्लिड प्रमेयिका से। तो यूक्लिड प्रमेयिका क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर है, ठीक है। a का जो वैल्यू यहाँ पे ए होगा, a का वैल्यू a ही रहेगा, और यहाँ पे b का वैल्यू कितना 3 रहेगा, और यहाँ पे q का वैल्यू क्या रहेगा, q का वैल्यू q रह लीजिए, r का जो वैल्यू है वहाँ पे 0 है। अब a इक्वल 3q को यदि हम 0 से जोड़ेंगे तो उतना ही रहेगा। अब देखिए इतना पे ही नहीं छोड़ना, कहेगा सर आप गलत नहीं, आप थोड़ा सा आगे इसको करना है, हम दोनों तरफ वर्ग करने पर, समझ गए ना, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो दोनों तरफ देखिए वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो a स्क्वायर और यहाँ पे 3 3 9 q का स्क्वायर, ठीक। हमको अब क्या करना है, ये a स्क्वायर बराबर यहाँ पे 9, यहाँ पे 3 का कॉमन कर लीजिए, 3 ओभेनिस्ट, ठीक है, ओभेनिस्ट 3 को ओभेनिस्ट कर लेंगे तो 3 q स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे a स्क्वायर बराबर और इसका जो है ना 3q स्क्वायर, इसको m मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पे ये आपको जो है इतना बराबर m है ना, m रखने पर, ये आपको m मानना पड़ेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा रूल है, यहाँ पे इतना वो आपको रखना होगा। ये जो है आपका फर्स्ट केस चल रहा है ना, CAS केस फर्स्ट है ना, केस आपका फर्स्ट चल रहा है। अब केस सेकेंड में भी आएंगे, आप केस सेकेंड यहाँ पे लिख लेना है, CAS केस सेकेंड, ठीक है। केस सेकेंड में क्या करना होगा, अब फिर से आपको r बराबर लेना होगा 1, इस बार r का वैल्यू 1 लेना होगा, और वही a बराबर बी क्यू प्लस आर पर बैठाना होगा। a बराबर b का मान 3 और q का मान रह लेते हैं, r का वैल्यू कितना रखें, 1 रखे हैं। तो अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। दोनों तरफ वर्ग जब कर दीजिएगा तो a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। एक होल स्क्वायर रहेगा, इसको a प्लस b का होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से इसको कहीं दिखाई नहीं देगा, तो इसलिए यहाँ से बनाएंगे इसको a स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए a क्यू यानी कि देखिए 3q प्लस 1 यानी कि a प्लस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी कि 3q a स्क्वायर प्लस 2a है ना, 2a और b प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, देखिए b वही ना, a b इसका मान होगा, ठीक है। अब a स्क्वायर बराबर 3 3 9 q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6q प्लस 1। अब a स्क्वायर बराबर यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 3 9 3q स्क्वायर अब प्लस यहाँ पे 6q है ना, और प्लस 1 ये, तो यहाँ पे a स्क्वायर बराबर 3, इसका जो मान होगा m रख लेंगे प्लस 1, तो यहाँ पे लिख देना है 3q स्क्वायर प्लस 6q बराबर m रखने पर, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे लिखना है। अब पुनः आप जो है, हम मेरे पास केस है ना, 3 केस लड़ना होगा, है कि नहीं, 3 केस लड़ना होगा, उसके बाद जो काम फरियाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे r बराबर रखिएगा, वहाँ पे 2, r बराबर 2 रखिएगा, तो r बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ से सिंपली आपको क्या करना होगा, फिर वही बात a बराबर बी क्यू प्लस आर है ना, a का वैल्यू फिर ये रहेगा, b का वैल्यू है 3 ही रहेगा, q और प्लस r का वैल्यू सिर्फ 2 रखना है, ठीक। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर
है ना, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग जब करेंगे तो दोनों तरफ वर्ग यदि करेंगे तो ए स्क्वायर अब बराबर 3q प्लस 2 इसका होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर इसको 3 ए और इसको बी मानेंगे, तो ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर का सूत्र लगा देंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि 3q के स्क्वायर प्लस 2a, 3q प्लस 3q यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2ab, बी 2 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर ये ए है, ठीक है, ए स्क्वायर और 3 3 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 दूना 12 क्यू प्लस 2 दूना 4, ठीक, यही मार्कर ठीक है। पता नहीं ठंडा में जो है मार्कर भी लगता है जम जाता है। तो ए स्क्वायर बराबर यहाँ पे 3 दोनों में आ रहा है, 3 को कॉमन करते हैं, 3 3 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 चौका 12 क्यू प्लस इसमें से एक इधर कर लीजिए, एक इधर निकाल दीजिए, ठीक है, 3 एकम 3 और प्लस इसमें 3 इधर कर दिए हैं और एक बच गया, ठीक है, एक हम इसको बाहर ले आए यहाँ से। अब ए स्क्वायर बराबर 3 और इसको जो है आप इस सब को इतना को m मान लीजिए प्लस 1, ठीक है, तो इसको क्या कीजिएगा यहाँ पे लिख देना है वही बात, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बराबर कितना m, इसका मान रखने पर तो मेरे पास क्या है, आप देख चुके हैं कि ये मेरे क्वेश्चन यहाँ पे क्या था कि ये देखिए है ना 3m या 3m प्लस 1 या 3m प्लस 1 का रूप का होता है, तो बिल्कुल होता है, लिख देंगे यहाँ पे लास्ट में मेरे पास क्या है लिख देना है। अतः कोई भी मतलब पूर्णांक जो है पूर्णांक 3m या 3m प्लस 1 या पूर्णांक का वर्ग जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, तो एक बार पढ़ लेते हैं। तो लिख देना है कि यूक्लिड विभाजन परिमा का परिदशा के धनात्मक पूर्णांक वर्ग किसी पूर्णांक रूप का होता है, बिल्कुल होता है। बोलेंगे किसी पूर्णांक का वर्ग है ना, किसी पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 या 3m मतलब इतना का रूप का होता है। तो ये इस तरह से इसका हमको लिखना है, तो कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट यदि करना है। फिर मेरे पास एक क्वेश्चन बचा है ना, तो ये क्वेश्चन बचा है, तो इस क्वेश्चन को हम जो है ना ये 5 नंबर का क्वेश्चन बचा है, तो इसको जो है यदि आप लोग कोशिश कीजिएगा, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सारा चीज़ इसी को कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सारा चीज़ ये भी सारा मतलब जितने भी चीज़ है सब चीज़ वही होगा, ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन में सारा चीज़ प्रोसेस वही है। अब जहाँ पे जो है ना दोनों तरफ वर्ग करते थे उसमें दोनों तरफ जो है ना घन कीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि घन अब इसका है ना धनात्मक का घन इसमें करना है, तो यहाँ पे आपको 27 दे देना है। घन करिएगा तो यहाँ पे क्यों दीजिएगा, यहाँ भी क्यों दीजिएगा, यहाँ भी क्यों, यहाँ भी क्यों और यहाँ भी क्यों, यानी कि 3 3 9 3 27 क्यों हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 9 को करना है कॉमन, तो 9 है ना, तो आप जो है बना सकते हैं जहाँ पे सारा क्यों होगा, तो ठीक है। आई होप कि आप लोग समझे होंगे, आप लोग कहिएगा कमेंट कीजिएगा, तो हम इसका जो है 5 नंबर का भी आ जाएगा बहुत जल्दी। थोड़ा सा है ना ठंड मतलब थोड़ा सा मतलब लगने लगा है, तो इसको करते हैं और आप इसको कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।